नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे द्रव्यगुण। द्रव्यगुण में 11वां जो प्लांट है आइफेन, इसमें हम लोग देखेंगे इसका प्रमुख कर्म, परिवार, लैटिन नेम, गुण, रस, वीर, विपाक, आमेयिक प्रयोग और इसका प्रयोजन और इसकी मात्रा, कितनी मात्रा में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो प्रमुख कर्म है मदकारी होता है। ये नशीला पदार्थ है, इसलिए मदकारी के रूप में इसका जो प्रमुख कर्म है इसका उपयोग किया जाता है। इसके परिवार की बात करें तो इसका परिवार सभी लोगों को पता होगा। पापाविरेसी फैमिली का मेंबर है। पापाविरेसी फैमिली का मेंबर है। इसका अब बॉटनिकल नाम क्या होता है, इसी के नाम पे के आधार पे है पेपेवर, सोमनीफेरम। पेपेवर सोमनीफेरम के नाम से जाना जाता है इसका जो बॉटनिकल नाम है या लैटिन नेम। इंपॉर्टेंट है इसका पर्याय। इसका पर्याय होता है अफूक, इसी को हम ओपियम बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है। ये पर्याय से जब पूछेगा तो ये पूछेगा कि अफूक का बॉटनिकल नाम बताइए, उसका फैमिली, इसके प्रमुख कर्म, तो ये क्वेश्चन कठिन हो जाएगा, इसलिए इसका पर्याय याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसका जो अंग्रेजी नेम है उसको हम बोलते हैं ओपियम। ओपियम इसका पर्याय भी है ओपियम और इसका अंग्रेजी नाम भी ओपियम ही है। अब देखेंगे इसका रूप। प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा प्लांट होता है, छुप होता है, देखने में छोटा प्लांट होता है, इसे हम छुप प्लांट से जानते हैं। अब बात करेंगे इसके रासायनिक संगठन के बारे में। इसका जो रासायनिक संगठन होता है इसमें पाया जाता है मार्फिन, कोडीन, मार्फिन और कोडीन। ये इसके मेन जो केमिकल कंपोजिशन होते हैं, मार्फिन और कोडीन, बहुत नशीले पदार्थ होते हैं ये। अब हम बात करेंगे इसके गुण की। इसका जो गुण होता है ये कैसा होता है, लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, व्यवायी, व्यवायी और विकासी। लघु ये हल्का होता है, रुक्ष होता है, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म होता है, विकासी और व्यवायी, ये इंपॉर्टेंट है। विकासी वो होते हैं जो शरीर के संधि बंधनों को ढीला कर देते हैं। विकासी पदार्थ वह होते हैं, विकासी गुण वह मध्य के वह गुण होते हैं जो संधि बंधनों को ढीला कर देते हैं। व्यवायी गुण वह होते हैं जो बिना पचे शरीर में फैल जाते हैं, बिना पचे शरीर में पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं, उसे हम विकासी गुण कहते हैं। इसीलिए इसका सेवन लोग करते हैं। ये डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरे बिना पचे पूरे शरीर में पहुंच जाता है, इसलिए ये नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग किया जाता है। अब इसके रस की बात करेंगे तो रस में तिक्त या कषाय होता है। जब रस में तिक्त या कषाय होता है फिर भी लोग इसका सेवन करते हैं, या कषाय या तिक्त रस होता है, इतने खतरनाक रस हैं फिर भी इसका प्रयोग करते हैं लोग। अब इसके विपाक की बात करेंगे। जिसका रस तिक्त, कषाय या कटु होता है उसका विपाक भी कैसा होगा, कटु ही होगा। जिसका विपाक कटु होता है उसका वीर कैसा होगा, उष्ण होता है। अगर उल्टा होता, अगर यहाँ उष्ण की जगह शीत होता तो ये अपवाद हो जाता, नियम के विरुद्ध होता, तो ये इम्पोर्टेंट ज़्यादा हो जाता। ठीक है, फिलहाल इसे याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट ही है। अब देखेंगे इसका हम आमेयिक प्रयोग, हम कहाँ कहाँ इसका प्रयोग करते हैं। तो कासहर, जिसको खांसी आती है, जितने सिरप आते हैं आजकल मार्केट में उसमें इसका मात्रा पड़े रहते हैं, बहुत कम मात्रा में पड़े रहते हैं, बोतल पे इंडिकेशन रहता है कोडीन पड़े हुए हैं।
और क्या करते हैं, धातु का शोषक होता है, धातु शोषक। धातुएं जैसे जो नशीले पदार्थों को सेवन करते हैं वो शरीर से बड़े दुबले पतले हो जाते हैं, ऐसा जनरली देखने को मिलता है। क्योंकि क्या करते हैं कि ये जो धातुएं होते हैं हमारे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, इनको शोषण का काम करते हैं, सुखा देती हैं इनका, जिससे व्यक्ति अत्यधिक कमजोर हो जाता है। स्तंभन का कार्य करता है, जिससे उसका शरीर में प्रॉपर तरीके से मल त्याग वाग नहीं कर पाता है। और क्या होता है, इसका पुरुषत्व का नाश हो जाता है। अगर पुरुष व्यक्ति लेता है, इसका पुरुषत्व का नाश हो जाता है, पुरुषत्व नाशक होता है। उसका मेल कैरेक्टर, धीरे धीरे बिहेवियर उसका चेंज होने लगता है। अब प्रयोजन की बात करें तो इसका क्या प्रयोग किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोजन, तो ये क्या होता है, निर्यास। इसका प्रयोग क्या करते हैं, निर्यास का प्रयोग करते हैं हम। आइफेन, अफूक या ओपियम के हम क्या उपयोग करते हैं, इसका निर्यास उपयोग करते हैं। अब इसकी मात्रा की बात करें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मात्रा हम लेते हैं 30 से 125 मिलीग्राम, mg लेते हैं, ग्राम में नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों को जरूर याद रखेंगे हम लोग, इसके प्रयोजन और इसके खुराक के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके विशिष्ट योग। इसका विशिष्ट जो योग होता है, कर्पूर रस। कर्पूर रस में इसका उपयोग किया जाता है। और इसका उपयोग किया जाता है अहिफेन आसव। अहिफेन आसव में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम दो तीन चीजें इसके अलग बताएंगे। अहिफेन के फल को हम लोग बोलते हैं टोडा। अहिफेन के फल को क्या बोलते हैं, टोडा बोलते हैं, ठीक। अब फल के छिलके को क्या बोलते हैं, फल की छिलका। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अहिफेन के फल का छिलका क्या बोलते हैं, पोस्त बोलते हैं, पोस्त। अहिफेन के फल के छिलके को क्या बोलते हैं, पोस्त। अब इसके बीज को क्या बोलते हैं, अहिफेन के बीज को क्या बोलते हैं, इसके बीज को बोलते हैं पोस्तदाना। इसके बीज को हम बोलते हैं पोस्तदाना, या इसी को हम बोलते हैं खसखस। इसी को बोलते हैं खसखस। ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक बार हम फिर से समराइज करते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहला, आइफेन इंपॉर्टेंट है, पूरा का पूरा प्लांट इंपॉर्टेंट है। इसके प्रमुख कर्म के बारे में देखें तो ये मदकारी होता है, नशीले पदार्थों के रूप में उपयोग करते हैं, इसलिए इसे मदकारी कहते हैं। इसका जो परिवार होता है, इस पैपेविरेसी फैमिली का मेंबर है। इसका बॉटनिकल नाम पेपेवर सोमनीफेरम है। जनरली ये दोनों सबको याद ही रहते हैं, ये दोनों जनरली सबको याद रहते हैं, इंपॉर्टेंट भी है। इसका पर्याय याद रखेंगे, ज़्यादातर ये पूछा जाता है अफूक, तो ये इंपॉर्टेंट है। अफूक ओपियम का ही पर्याय है। अफूक, ओपियम या आइफेन एक ही है। इसका अंग्रेजी नेम ओपियम है। देखने में ये प्लांट छोटा होता है, जनरली ये छुप प्लांट में आते हैं। इसका रासायनिक संगठन मार्फिन या कोडीन होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जितने भी सिरप होते हैं सब में हम मैक्सिमम इसका उपयोग करते हैं, या तो मार्फिन कोडीन पड़ा रहता है या तो अल्कोहल पड़ा रहता है, दोनों में से कोई ना कोई एक कंटेंट पड़ा रहता है। अब इसके गुण की बात करें, गुण में लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, विकासी या व्यवायी होते हैं। तो इसमें विकासी क्या होते हैं, व्यवायी क्या होते हैं, इसको हमने बताया। विकासी वे होते हैं जो संधि बंधनों को ढीला कर देते हैं। व्यवायी वो होते हैं जो बिना शरीर में पचे हुए पूरे शरीर में व्याप्त हो जाते हैं। शरीर में पचते नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होते, फिर भी वो पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और इसके रस की बात करें, तिक्त और कषाय होता है। इसका विपाक जो होता है कटु होता है, वीर उष्ण होता है। और इसका आमिक प्रयोग इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग कास हर में करते हैं। सिरप समझ लीजिए, खांसी जिसको आती है सिरप पीते हैं ना, उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग जो ज़्यादा लोग करते हैं, धातु का शोषक काम करता है। जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं तो इसके दवाओं को दिया जाता है, उनके धातुओं को शोषण करके उनको दुबला पतला बनाते हैं।
अगर इसको ज़्यादा उपयोग करते हैं तो ये पुंसत्व नाशक का होता है, मतलब पुंसत्व को नाश कर देता है, स्तंभन का कार्य करता है। इसका जो हम प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, निर्यास, इसका निर्यास हम प्रयोग करते हैं। इसकी मात्रा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये विषैले पदार्थ हैं तो इसकी मात्रा बहुत कम मात्रा में होती है, 30 से 125 मिलीग्राम। इसका जो विशिष्ट योग है कर्पूर रस, आइफेन आसो, ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके। अब इसका जो फल होता है, फल को हम टोडा बोलते हैं, इसके फल के छिलकों को बोलते हैं पोस्त, और फल के बीज को बोलते हैं पोस्त दाना या खसखस बोलते हैं। तो आज का था ये मेरा प्लांट। थैंक यू।